हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो देखते ही देखते 2026 का जनवरी भी निकल गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं जिनके लिए एक सेकंड भी घंटों के बराबर होते हैं, क्योंकि वो उस चंद सेकंड में इतना जी लेते हैं जितना एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं जी सकता। टाइटल और थंबनेल देख के लग रहा होगा मैं कुछ एथलेटिक लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं हर एक उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो अपने हर एक लम्हे को खुल के जीता है, अपने कीमती वक्त को अपने काम पे देता है, जिस काम से उसे और उसके परिवार को उस पर प्राउड फील होता है, क्योंकि वो इस सोसाइटी में रहने वाले कुछ चंद लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, वो उनके बारे में सोच रहा है जो उसके करीब है, और वो उस इंसान के बारे में सोच रहा है जो इन फ्यूचर वो खुद होगा। तो ये सारी बातें तुमने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं भाई लोग, बस ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो मैंने इस साल की शुरुआत एक एनिमे मूवी से की, जिसके ओटीटी में आने के इंतजार में उसके ट्रेलर ड्रॉप से ही कर रहा था, क्योंकि एक तो मेरे सिटी में ऐसी फिल्म लगती नहीं, और दूसरी कि ऐसी फिल्म बनती नहीं जिसमें जान फूका गया हो। ये मूवी अडेप्टेड है इस मांगा से, जिसके ऑथर हैं वो तो सेम ऑथर जिन्होंने ऑर्ब माउंटेन ऑफ द अर्थ लिखी और इलस्ट्रेट की थी, जो कि तुम लोगों को सिमिलर लुक से पता लग ही जाएगा। और इसको डायरेक्ट किए हैं केंजी अवाइजावा, जिनके वजह से हमें इस फिल्म में रोटोस्कोपिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि ट्रेडिशनल जापानीज एनिमेशन से बिल्कुल अलग होता है। इसमें लाइव एक्शन फुटेजेस को ट्रेस किया जाता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और इस पे एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन दिखने वाइज काफ़ी ओड लगता है। पर हैट्स ऑफ टू रॉक एंड रोल माउंटेन स्टूडियो, जिन्होंने इसे काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया है। हर एक फ्रेम काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया है, खासकर तो ये बारिश वाला सीन, जो कि कॉन्टिन्यूअस 3 मिनट 40 सेकंड तक चलता रहता है, और ये बस एक नॉर्मल सीन होता है। इसमें बस रनर्स रेडी हो रहे होते हैं रेस के लिए, लेकिन जिस हिसाब से ये सीन शुरुआत होता है और एंड होता है, ये काफी सिंबॉलिक है। बस सटल एम्बिएंट म्यूजिक और बारिश का साउंड, जो कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि यही थोड़ी देर में हमें एक सिंबॉलिक सीन कर देता है। वैसे इस फिल्म में भर भर के ऐसे विजुअल्स, मेटाफर और सबटेक्स्ट मिलेंगे, पर बात वही आ जाती है कि कितनों को ये समझ आ पाता है। तो इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी लोगों के रिव्यू चेक कर रहा था, तो मेजॉरिटी को तो ऐसा समझ में तो आ ही जाता है, लेकिन ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं जिन्हें फ्लैशी एनिमेशन के अलावा कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो उन्हें मैं वहीं छोड़ता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है तोगाशी से, जो पैदाइशी तेज होता है दौड़ने में, और इसी बीच एंट्री होती है हमारी सेकंड लीड की कोमिया, जो कि दौड़ने में तेज नहीं होता है पर मेहनत करने में जरूर। फिर हमें टाइम जंप दिखाया जाता है और आमने सामने तोगाशी और कोमिया। तो स्टोरी में इतना ही बताता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बता दूंगा तो फिर स्पॉइलर हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मैं डिटेल में जाके पूरी स्पॉइलर दे दूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ में कम से कम स्पॉइलर दूँ, पर फ्लो में कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, और अगर मैं चाह के उसे हटा दूँ तो बाद में दम नहीं रहता। तो थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है, क्यों है ना? अगर एग्री कर दे हो तो लाइक दबाओ, और नहीं तो शेयर। तो स्टोरी में और भी कूल कैरेक्टर्स हैं, ताकेरू निकामी, काइदो, जाइत्सु, जिनके नॉर्मल डायलॉग्स भी कोट्स लगते हैं। तो स्टोरी तोगाशी और कोमिया के स्माइल के साथ खत्म होती है, और वो स्माइल रैंडम नहीं होता, उनका कुछ मतलब होता है कि वो रियलिटी के बियॉन्ड जा चुके हैं, जहाँ वक्त रुक गया है, क्योंकि उस चंद सेकंड में ही खुल के जी रहे हैं। वो उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो पूरी फिल्म में कितने ही बार पूछा जाता है, और मैं आपसे भी पूछता हूँ,